ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आई एम ऑडिबल टू यू। नहीं हो तो बता देना। Yes, sir, audible. और लास्ट क्लास में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सेट्रा पढ़ा था, उस क्वेश्चंस आपको करने हैं और करते रहिए। आज हमने ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन की बात की थी। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के पहले मैं आपसे कुछ ग्राफ डिस्कस करता हूँ। ट्रिगोनोमेट्रिक ग्राफ्स, फिर वो इक्वेशन समझना, उसका आंसर करना विल बी लेस डिफिकल्ट। ट्रिगोनोमेट्रिक ग्राफ्स तो क्या है, मतलब पूरा साइन एक्स का ग्राफ, cos एक्स का, tan एक्स का, cot का, यही सब। तो साइन cos tan ये तीनों जानना बहुत जरूरी है। ऐसे चलता जाएगा। और ये भी, ये सब हाइट सेम है। ये 1 लेंथ का है और ये -1। दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई एंड दिस इज 3 पाई। और आगे चलता जाएगा -पाई, -2 पाई, और ये आगे चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। ये कहां तक जा रहा है? ये आगे चलता जाएगा और ये भी पीछे चलता जाएगा। तो ये है हमारा y और ये x, ये एक्सिस है, ये ग्राफ। तो इस ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है कि वैल्यू रिपीट हो रही। पहली बात, कि sin x की जो वैल्यू है यहाँ पे भी 1 थी π/2 पे, और यहाँ पे भी 1 ही है, और यहाँ पे भी 1 ही है। देखो, यहाँ पे x रखोगे तो y क्या आएगा? ये पॉइंट आएगा, तो इसकी वैल्यू तो 1 ही है ना। ये थोड़ा बड़ा कर लो, ये तो 1 ही है। तो बात ये है कि 1 कई बार आ रहा है। तो अगर कोई बोलता है आपको कि बच्चा ये बताओ कि sin x इज इक्वल टू 1, तो x क्या होगा? तो आप क्या बोल सकते हो? सर x होगा π/2। कोई दूसरा बंदा क्या बोल सकता है कि x होगा ये वाला -3 π/2। कोई और बोलेगा कि x है 2 पाई प्लस π/2। कोई और बोलेगा कि x है 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, और यहाँ पे 5 पाई। x क्या है? 4 पाई प्लस π/2 यानी कि 9 π/2। सो इतनी सारी x की वैल्यूज है ना। तो आप क्या लिखोगे? ये लिखोगे, ये क्या लिखोगे? और क्या एक लिखने से आपको माफ कर दिया जाएगा? मतलब आपने सॉल्यूशन लिख दिया? नहीं, इसका सॉल्यूशन लिखना है आपको। तो आप अगर x π/2 लिखते हो तो बोला जाएगा क्या ये नहीं होता है क्या? ये भी तो हो सकता है, ये क्यों नहीं लिखा? आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपको सारा लिखना पड़ेगा। आप सारी वैल्यूज को लिखो। ये कैसे हो सकता है? ये तो इंफिनिटी तक जा रहा है। आप सारे नेचुरल नंबर को कैसे लिखते हो? 1 2 3 ऐसे करके लिख देते हो, ये डॉट 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 करके, वैसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा, सारे इवन नंबर को कैसे लिखते हो? बोलते ये इवन नंबर है, सारा इवन नंबर आ जाता है 2n, और n की वैल्यू 1 2 3 पर पुट करते जाएंगे और इवन नंबर मिलता जाएगा। जितने भी इवन नंबर है सारे के सारे मिल जाएंगे। तो ये सारे इवन नंबर लिखने का तरीका है। सारे ऑड नंबर लिखने का ये तरीका है। ये लिखिए या ये लिखिए। यहाँ पे n स्टार्ट हो जाएगा 0 से, यहाँ n स्टार्ट हो जाएगा 1 से। बस यही है, वो मेंशन कर देंगे हम। तो इस तरीके से हम n का यूज करके हम सारे सॉल्यूशन को बता पाते हैं। यानी कि इवन सारे इवन नंबर को लिख पाते हैं, सारे ऑड नंबर को लिख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ सच एक्सप्रेशन, राइट। तो इसी तरीके से हम n का हेल्प लेके sin x इज इक्वल टू 1 के सॉल्यूशन को लिखेंगे। अब ध्यान देना, देखो सब ग्राफ और सॉल्यूशन साथ साथ चलने लग गया। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन और ग्राफ ये साथ साथ चलने लग रहा है अभी। देखते हैं। तो sin x 1 के लिए ये π/2 है। अब जनरल सॉल्यूशन आप खुद बनाओ। ये है 5π/2, फिर आगे है 9π/2। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूं, ऑड यहाँ पे 1, फिर ये क्या था 5, ऐसे। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ 4n + 1
π/2 करके देख लो आप। अगर n की वैल्यू आप 0 रखते हो तो π/2 आ जाएगा। देखो n 0 रखो, n 1 रखो, π/2 आ जाएगा। ये कितना है 9π/2, n की वैल्यू 2 रखो 9π/2 आ जाएगा। तो सारी वैल्यूज आ रही है। बोलोगे सर ये वाला कैसे आया? -1 रखो, -4 + 1 π/2, ये क्या हो गया -3π/2। तो n की वैल्यू -1 रखो, ये भी आ गया, इधर भी आ जाएगा, आता जाएगा, इधर भी आता जाएगा। तो ये अच्छा सॉल्यूशन है। इसमें सारा वैल्यू आ गई, कितनी अच्छी बात है। आपको ये अलग अलग नहीं लिखना, इनफिनिटी तक कितना लिखते रहो आप, ये लिखो, इसमें सारा का सारा सॉल्यूशन आ गया। बहुत अच्छा तरीका है। तो जब sin x = 1 लिखा होता है और उसके बाद में हम x = π/2 नहीं लिख के x = 4n + 1 π/2 लिखते हैं तो हम बोलते हैं कि ये जो है जनरल सॉल्यूशन। x = π/2 लिख दोगे तो ये स्पेशल सॉल्यूशन है कि हाँ एक स्पेशली कहीं π/2 पे तो ये 1 हो ही रहा है। और ये क्या बोलेंगे, ये जनरल सॉल्यूशन। ठीक है भैया, n इज नेचुरल नंबर। ये साथ में लिख दीजिए कि n क्या है, आपने जो वेरिएबल यूज किया है वो क्या है, उसके बारे में तो बताना ही पड़ेगा। तो वेयर n इज नेचुरल नंबर, ये लिखना ही पड़ेगा। तो यही है, इसमें और भी चीजें करेंगे, बताते हैं। जैसे आपको मैं पूछता हूं, आप यहाँ पे sin x = 0 लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन आपसे कोई पूछ रहा है, आपके सामने ग्राफ है, ट्राई कीजिए, बताइए x क्या होगा, कहां कहां पे x 0 sin x 0 हो रहा है, ट्राई टू फाइंड दैट कि कहां कहां पे sin x 0 हो रहा है, और फिर उसका जनरल सॉल्यूशन हम लोग लिखें। देखिए sin x = 0, तो क्या क्या वैल्यू दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे 0 है। देखो जहां पे वो ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है वहीं पे sin x 0 होगा। तो 3 यहाँ x पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, 3x यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, हर जगह कट कर रहा है, इतनी जगह कट कर रहा है। अब आप उसको फाइंड कीजिए किस वैल्यू पे वो कट कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, 0 पे कट कर रहा है, पाई पे कट कर रहा है, 2 पाई पे कट कर रहा है, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे, -पाई पे, -2 पाई, इतनी जगह वो कट कर रहा है। तो sin x 0 होने पे x क्या हो जाएगा 0। देखो 0 हो रहा है, -पाई, -2 पाई भी लिख सकते हैं, -2 पाई, -पाई, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस तरीके से कितना दूर तक जा सकते हैं, बहुत है। तो अच्छा क्या है, आप लिख दीजिए x = n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखना चाहिए, नेचुरल नंबर मत लिखो, इंटीजर लिखो, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर रखो, n अगर -3 रखोगे तो -3 पाई आ जाएगा, -2 रखोगे -2 पाई, -1 -पाई, 0 0 1 पाई, 2 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। तो इस तरीके से जितना भी पाई का मल्टीपल होगा सब पे sin x 0 होगा। इसका बहुत ही आसानी से आपको दिख रहा है, ग्राफ ऐसा होता है और इसका सॉल्यूशन n पे होता है। ग्राफ से लिंक करके आप जल्दी से याद रख सकते हैं। और ये कैसे याद रखेंगे ये भी मैं बता देता हूँ कि sin x = 1 होगा तो हम इसको कैसे याद रखेंगे। इसको आप अंदर ले जाओ π/2 को, तो क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा 2n पाई प्लस π/2। ध्यान देना, अंदर ले गए तो क्या हो गया, ये 2 से 2 4 कैंसिल हुआ और 2n हो गया, 2n पाई प्लस π/2। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखी, π/2 आया। तो हाँ, तो अब देखो ये ऐसे ये क्या चक्कर है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, sin x 1 की बात कर रहे हैं। sin x 1 कहाँ पे है, यहाँ पे, π/2 पे sin x 1 है, और कहाँ पे है, यहाँ पे। ये कितना है एक्चुअली, ये है 2 पाई प्लस π/2। ध्यान देना 2 पाई प्लस π/2 पे ये 1 है, π/2 पे भी 1 है। फिर यहाँ पे आ जाओ, इसको बोलेंगे 4 पाई प्लस π/2। ध्यान देना ये कौन सा पॉइंट है, 4 पाई प्लस
पाई बाई 2 कॉमा 1, ये वाला पॉइंट। तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2, 4 पाई प्लस पाई बाई 2, तो हो क्या रहा है 2 पाई 4 पाई, राइट। तो 2n पाई, 2n पर ये एक ही बार 1 होगा ना इधर देखो, यहां से लेके यहां तक 0 से 2 पाई के बीच एक बार 1 हो रहा है, फिर 2 पाई से 4 पाई के बीच एक बार 1 हो रहा है, 4 पाई से 6 पाई के बीच एक बार ही 1 हो रहा है। तो क्या होगा आंसर 2n पाई प्लस पाई बाई 2। तो इसी को यहाँ 4n प्लस पाई बाई 2 लिखा गया। तो आप बस ये देखोगे कि पाई बाई 2 पे ये होता है 1, दोबारा ये 2 पाई प्लस पाई बाई 2 पे तो 1 होगा ही, फिर 4 पाई प्लस पाई बाई 2 पे तो 1 होगा ही। तो ऐसे हम लिख देंगे 2n पाई प्लस पाई बाई 2। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन फॉर sin x1 एंड sin x0। कोई पूछे sin x हाफ के लिए क्या सॉल्यूशन लिखोगे, फिर sin x रूट 3/2 के लिए क्या सॉल्यूशन लिखोगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या इसका क्या है तरीका। यहाँ भी देखो sin x हाफ कहाँ कहाँ पे, 0 और 1 में क्या खास बात थी कि 0 पे आप सीधा n पाई लगा देते थे और 1 पे आप 2n पाई प्लस पाई बाई 2 लगा देते थे। हाफ के केस में प्रॉब्लम ये है कि एक बार ये यहाँ पे भी हाफ है पाई बाई 6 पे, और यहाँ पे भी हाफ है 5 पाई बाई 6 पे, फिर यहाँ पे भी हाफ है, यहाँ पे ये 0 पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई बाई 2, यहाँ पे भी हाफ है, फिर यहाँ पे भी हाफ है, यहाँ भी हाफ है, यहाँ भी हाफ, ठीक है, यहाँ भी हाफ है हर जगह, ये हाफ ही सॉरी ये निगेटिव में होगा। तो कई जगह हाफ है, इन सब का वैल्यू लिखना है, मतलब x इज इक्वल टू पाई बाई 6 हो गया, 5 पाई बाई 6 हो गया, फिर 7 पाई बाई 6 हो गया, 11 पाई बाई 6 हो गया, ऐसे इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज आ रही, लेकिन इसका क्या करना हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ चीज ये की चीज याद करनी पड़ेगी, sin x इज इक्वल टू sin थीटा। अगर ऐसा आ जाए जैसे यहाँ पे आ जाएगा, देखना sin x इज इक्वल टू हाफ है, तो मैं ये तो लिख ही सकता हूँ sin x इज इक्वल टू sin पाई बाई 6। देखो sin x इज इक्वल टू sin थीटा, sin x इज इक्वल टू sin पाई बाई 6 एक जैसा है। तो इसका सॉल्यूशन बस आप याद रख लें, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी n अल्फा या थीटा। बस आपको ये याद रखना है, अगर sin x sin थीटा दिखाई दे गया तो मैं x को ये लिख दूंगा, अगर sin x हाफ दिखाई दे गया तो sin x को मैंने sin पाई बाई 6 लिखा यहाँ हाफ के बदले। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी n पाई बाई 6। x is equal to n pi plus minus 1 to the n pi by 6, sin is equal to sin pi by 6, तो x is equal to ये हो गया। तो sin x किसी के लिए लिख सकते हैं, sin x 0 के लिए और पाई के लिए 1 के लिए तो मैंने बता ही दिया, और sin x किसी भी वैल्यू के लिए, जैसे यहाँ पे sin x रूट 3/2 था, तो हम क्या लिखेंगे sin x is equal to sin pi by 3। तो x can be n pi plus minus 1 to the n pi by 3, simple answer। बस थोड़ी, हाँ थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, कोई बात नहीं। तो मैंने बोला sin x अगर sin पाई बाई 3 इक्वल हो गया तो x क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 टू दी n पाई बाई 3, ऐसे हम लोग आंसर लिखेंगे। अब यहाँ पे n बदलता जाओ और आपको आंसर मिलता जाएगा, अगर n की वैल्यू 1 रखते हो तो क्या मिलेगा पाई प्लस माइनस 1 टू दी n यानी कि 1, फिर पाई बाई 3, ये क्या हो गया पाई माइनस पाई बाई 3, क्या हो गया 2 पाई बाई 3।
है ना। तो x 2π/3 एक आंसर हो गया। अगर n की वैल्यू 0 लेते हो तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस 1/0 यानी कि 1, और ये π/3, तो x इज इक्वल टू π/3 हो गया, x इज इक्वल टू 2π/3 हो गया। n की वैल्यू 2 रखो, फिर कोई सॉल्यूशन आएगा। सारे नेचुरल नंबर के लिए कोई ना कोई x आता जाएगा। जैसे यहाँ पे π/3 आया, अभी π/3, फिर आया 2π/3, है ना, फिर ऐसे आता जाएगा। सारा वैल्यू इसी में छिपा हुआ है। मैं अभी फिर से बताता हूँ आपको, ये अभी और क्लियर नहीं हुआ होगा। ये जनरल सॉल्यूशन क्यों है, क्या ये सारी वैल्यू दे रहा है, मैं चेक करूंगा, मैं अलग अलग n पुट करके चेक करूंगा, फिर मैं मानूंगा। ऐसे कैसे मान ले। ये बात करते हैं, तो मैंने क्या लिखा है इसको, sin x इज इक्वल टू sin π/6। तो x क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1/n π/6। तो ग्राफ बनाते हैं इसका, इधर ही बना देते हैं। अब ध्यान देना, ये सारा सॉल्यूशन दे रहा है क्या, मैंने n की वैल्यू 0 पुट करी, x कितना आया, ध्यान से देख लो, π/6 आ गया। π/6 कहीं यहाँ पे होगा, और यहाँ पे ये वैल्यू हाफ, π/6। n की वैल्यू मैंने 1 पुट करी, तो x बिकम्स पाई माइनस π/6, 5π/6। देखो यहाँ पे भी 5π/6 है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हाफ है। अब देखो ये दोनों बिल्कुल सेम है। फिर n की वैल्यू 2 ले ली, फिर क्या हो जाएगा x, 2 पाई प्लस माइनस 1/2 π/6। तो ये क्या हो गया, 2 पाई प्लस π/6। तो 2 पाई ये हो गया, π/6 इसमें ऐड हो गया, ये वाला। अब आपको आइडिया आ रहा होगा, नेक्स्ट होगा 2 पाई माइनस π/6, यानी कि ये वाला आ जाएगा। फिर नेक्स्ट होगा 4 पाई प्लस π/6, तो ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। फिर ये वाला आएगा। तो सारे वैल्यूज इधर आप देख रहे हो कि सारे के सारे x की वो वैल्यू आ रही है जहां पे साइन x हाफ होता है, जहां पे साइन x हाफ होता है, वो सारा वैल्यूज आ रहा है इधर। इस वाले सॉल्यूशन को लेके चलते वक्त सारा वैल्यूज आ रहा है। n अगर निगेटिव लेना शुरू करोगे, कर लेते हैं, n इज इक्वल टू -1 लेते हैं। इसको किसका डर है हमें, तो x क्या हो जाएगा, -1 रखा, -पाई प्लस -1/दी -1 एंड π/6। तो ये कितना हो गया, -पाई, -1 पे पावर -1 क्या हो गया, -π/6। तो ये हो गया माइनस n 0 पे ये आ रहा है, अच्छा, -1 पे पावर -1, तो 1/1 -1 पे पावर 1, यानी कि -1, यानी कि माइनस, ठीक है, π/6 -π/6। अच्छा, तो ये वाला वैल्यू ये दे रहा है, -पाई -π/6, ये वैल्यू दे रहा है। इसी पे तो हाफ है, देख लो, इधर कहीं हाफ नहीं था, इसी पे हाफ है, यानी कि -7π/6 पे यहाँ है। यही तो है -7π/6, 6 पाई 7π/6। तो -1 पुट करने पे भी आ गया, -2 पुट करने पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी जहां पे ये हाफ है, -3 पे ये वाली आ जाएगी, -4 पे ये आ जाएगी। यही है जनरल सॉल्यूशन कि आपको कुछ ऐसा लिख देना है जो n का वैल्यू बदलने पे आपको सारी की सारी वैल्यूज दे दे, ठीक। तो x क्या हो गया, x ये हो गया। इसमें ये सब कुछ समेट के चल रहा है, ठीक है। तो sin x का ये जनरल सॉल्यूशन आप याद रखिए, और ग्राफ याद रखिए, ग्राफ में ये मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम -1 होता है, 2 पाई इसका पीरियड होता है। पीरियड का मतलब द वैल्यूज द इंटरवल इन विच इट रिपीट्स। ये कहाँ रिपीट हो रहा है, देखिए सपोज आपने ग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक गया, फिर जो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, क्या ये इसका रिपीटेशन नहीं है, ये पूरा इसका रिपीटेशन है। इसको कॉपी करके यहाँ रख दोगे, इसे ही मिलेगा। फिर ये जो है, ये फिर से रिपीट होगा यहाँ पे, तो इट इज गेटिंग रिपीटेड। इधर भी यही हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ठीक, फिर ये रिपीट हो रहा है,
तो ये रिपीट होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसका ये पीरियोडिक है। ये क्या है? पीरियोडिक है। और इसका पीरियड कितना है? 2 पाई है, 0 से 2 पाई। ठीक, चलिए ये सारी बातें ग्राफ की हो गई क्लियर, और आपने जनरल सॉल्यूशन भी देख लिया। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। लिखिए cos x का ग्राफ करते हैं और फिर cos x का जनरल सॉल्यूशन करते हैं, उसके क्वेश्चंस करते हैं। अब मैं सबके जनरल सॉल्यूशन लिखता जाता हूं, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन का क्या मतलब है मैं आपको समझा चुका हूं। पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n you will get different x, and in that expression in which there is n, it is a set of all the values of the solutions। सेट फॉर्म में लिखने का तरीका, जैसे हम लोग बोलते हैं x belongs to natural number, तो इसमें सॉल्यूशन क्या मिल गया आपको? 1 2 3 4 सारे सॉल्यूशन, सब कुछ आ गया। इसका इसका कहने का मतलब है x is equal to a natural number, या x belongs to natural number means x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 3, any natural number। तो एक लाइन लिखने का मैथमेटिक्स में ऐसे ही होता है, एक बार लिख दो एक लाइन, उसमें सब कुछ इंफिनिटी तक की बातें हो जाती। cos x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये ऐसे गुंबद बना, ऐसे गया, ऐसे गया। जैसा sin x का होता है ना, वैसे ही cos x का होता है। डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे होता है कि sin x यहाँ से ऐसे जा रहा था, cos x यहाँ से जाता है, ये डिफरेंस है। ये है 1, ये है -1, ये है x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, इसको बोलते हैं x डैश, एंड दिस इज y डैश। ये है हमारा ग्राफ cos x का। समझ लीजिए, देख लीजिए, ये x की वैल्यू 0 है, π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2 पाई है, ये 5π/2, ये -π/2, -पाई, -3π/2, -2 पाई, -5π/2। देख लो, आप खुद ही देख लो, आप खुद ही पहचानो कि कहाँ पे -1 है, खुद ही देखो कि कहाँ पे 0 है, कहाँ पे वैल्यू -1 है, कहाँ 1 है, कहाँ 0 है, खुद ही देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई बोलता है cos x 1, क्या लिखोगे x की, कहाँ कहाँ पे 1 है, देखो ध्यान। पाई cos x 1 x सेट क्या पाई लिखोगे? पाई 2x हाँ -2x x मतलब हाँ -2x 2 पाई -पाई। हाँ बिल्कुल, -2 पाई, -पाई, -2 पाई, -2 पाई पे भी ये 1 है, पाई -पाई पे तो ये -1 है, देखो, तो सिर्फ -2 पाई लिखेंगे। ओके और फिर 1 कहाँ पे है? 0 पे 1 है, फिर 1 कहाँ पे है? 2 पाई पे 1। पाई पे है। हाँ, फिर ऐसे आगे बढ़ता जाए, तो x की वैल्यू -2 पाई, 0 2 पाई, ऐसे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे 1 है, तो क्या लिखोगे आंसर? फिर नेक्स्ट बता दो मेरे को कि यहाँ से अगर ऐसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ से 5π/2 से, तो ये फिर आगे 1 कहाँ पे होगा? 5π/2, ये हो गया पाई, 2 पाई, 3 पाई, और ये हो गया 4 पाई, सर 4 पाई पे होगा। 4 पाई पे होगा, सर कैसे? हाँ सर 4 पाई यहाँ पे होगा। हाँ 4 पाई पे होगा, यहाँ पे 5π/2 है, इधर यहाँ पे हो गया 6 3, पाई पे होगा सर नेक्स्ट। फिर 6 पाई पे होगा। तो आप क्या देख रहे हो? ऑब्जर्वेशन क्या अब है? इवन सर n+2। इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 2 and 5,
x is equal to 2n pi and n belongs to natural number. हाँ सर. So cos x is equal to 1 has solution x is equal to 2n pi. और ये कैसे याद रहेगा आपको? इफ यू रिमेम्बर ग्राफ, तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, एकदम याद ही रहेगा. ग्राफ याद रखिए. ओके, अगर आप ये समझ पाए तो आप खुद से बता दो cos x is equal to 0. जब तक आप खुद से नहीं करोगे आपको एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, मजा नहीं आएगा. तो ये खुद से ट्राई करो, कुछ होगा कुछ नहीं होगा. जब होगा तो अच्छा लगेगा, जब नहीं होगा तो जब मैं होगा तो बताऊंगा नहीं अच्छा लगेगा. नहीं, जब नहीं आएगा तो फिर जब मैं बताऊंगा तब अच्छा लगेगा. यार ये इतना मिस हो रहा था, फिर वहां पे अंदर से कुछ डोपामाइन रिलीज होगा, हैप्पीनेस आएगी, खुशी होगा. हाँ सर, सही सही बताया आपने. cos x 0 का बताइए. सब हम्म, -π2 3π2 ये. हाँ यहीं पे तो 0 है. हाँ सर. -3π2 -5π2. हाँ उसको लिखो आप, जो जो वैल्यू आ रहा है, -π/2 π/2 3π/2 जो भी है, और उसके बाद आप देखो कि उसको n के टर्म में कैसे लिख सकते. हाँ सर, डन. हाँ सर, डन. बोलो. cos x is equal to 0, तो x हो जाएगा 0 कहां पे है? -π/2 पे, -3π/2 पे, π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, और ऐसे आगे. तो cos x 0 इन सब पे, इन सारे x पे. ठीक है, तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे? सोचो, 5/2 का कौन सा मल्टीपल है? 5/2 यहाँ पे है, और इसका 3 लिखा हुआ है. 5/2 है, 1 लिखा हुआ है. 5/2 है, 1 है. 5/2 है, 3 है. 5/2 है, 5 है. यानी 5/2 में 3 से मल्टीप्लाई करने पे, 1 से मल्टीप्लाई करने पे ही आ रहा है. -1 से मल्टीप्लाई करने पे, -3 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है. यानी कि 5/2 का ऑड मल्टीपल है. सिंपल क्लियर इंडिकेशन है. तो ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2. तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? cos x इज इक्वल टू 0. कहां कहां पे होगा 0? ऑड लिखने का तरीका मैंने बताया अभी, 2n + 1. n आप नेचुरल नंबर पुट करते जाइए या इंटीजर पुट करते जाइए, तो आपको 2n + 1 ऑड मिलता जाएगा, और आप उसको π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा. x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2. बस नोट कर लीजिए. एक आप करके दिखाइए, cos x इज इक्वल टू -1. cos x इज इक्वल टू -1. सर ये तो देखो ग्राफ आपके सामने है, आप पहले उसको डिस्क्रीट फॉर्म में लिखो कि x इज इक्वल टू दिस 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 दिस. फिर आप पैटर्न देखोगे तो आप बस आराम से लिख सकते. सर -π. -π इज वन सॉल्यूशन, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ क्या पाई नहीं होगा? हाँ सर, पाई भी हो सकता है. कितना भी हो सकता है. सो ट्राई टू फाइंड इट आउट कि क्या क्या हो सकता है. और ग्राफ को और आगे बढ़ाओ आप, लेफ्ट राइट दोनों तरफ. यस सर. करो कि अब यहाँ पीरियड भी आप देख ही पा रहे हो. ये जो पूरा
है, ये पाई का गैप रखता है। फिर यहाँ पे इसके बीचों बीच आपको 2 पाई लिखना है, पाई लिखना है, फिर इधर 3 पाई लिखना है, फिर उधर 4 पाई लिखना है। तो एक पैटर्न आपको दिख ही रहा है, आसानी से आप ग्राफ को एक्सटेंड कर सकते हो इन द वे इट इज। आगे बढ़ाते जाइए, फिर आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे वो -1 है, और उस वैल्यू को लिखिए, फिर जनरल सॉल्यूशन लिखिए, हो गया। ओके। ये तो मिलेगा तुम्हें -पाई, इधर मैंने बोला -3 पाई पे भी है, फिर इधर पाई पे, इधर 3 पाई पे, फिर 5 पाई पे मिलेगा। 4 पाई पे नहीं मिलेगा। 4 पाई पे तो आप देख रहे हो ना, ये पाई था, 2 पाई पे ये 1 हो रहा है, 4 पाई पे भी 1 ही होता है, 6 पाई पे भी 1 ही हो रहा है ना। तो ये ऑड पे छोटा ग्राफ ड्रॉ करोगे छोटा सा, तो आपको ये दिख जाएगा कि पाई पे ये -1 है, और 3 पाई पे -1 है, 5 पाई पे मतलब छोटा सा ग्राफ आपको मिल जाएगा। गढ़ी लेते हैं, लो कहाँ कहाँ -1 देख लो, ये 0, ये पाई/2, ये पाई, फिर 3 पाई, ठीक है, फिर 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो ये है यहाँ पे 3 पाई, ये है पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 3 पाई पे भी निगेटिव है देखो, फिर 5 पाई पे निगेटिव है, 3 पाई, 5 पाई, इधर भी वैसे ही है, कर लो आसानी से। तो ऑड पाई पे निगेटिव हो रहा है, देख लो यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो ये नेगेटिव -1 हो रहा है। सो x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो ऑड को क्या लिखोगे आप, 2n + 1 5, सो x इज इक्वल टू 2n + 1। ये सिंपल है, ग्राफ देख के you are getting the answer। Could you just repeat the last line? देखो यहाँ पे पाई पे नेगेटिव आ रहा है, -पाई पे नेगेटिव आ रहा है, फिर 3 पाई पे नेगेटिव आ रहा है, तो एक पैटर्न आप खुद ही देख लो, पाई पे नेगेटिव आया, फिर 3 पाई पे आया, तो नेक्स्ट 5 पाई पे आएगा, फिर 7 पाई पे आएगा, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे ये -1 दे रहा है। x की वैल्यू अगर आप ये सारा कुछ रखते हो तो आपको आंसर -1 मिलता है, ये सारा कुछ रख रहे हो तो, ये सारा कुछ रखने का मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, अगर आप ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रख रहे हो तो cos x की वैल्यू -1 आ रही, बस x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, आंसर हो। ये ऑड लिखने का तरीका है, 2n + 1, यहाँ पे लिख दीजिए लास्ट में क्या, n बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर पुट करोगे कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आइए, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है, ये तो हो गया स्पेशल, cos x -1 हो तो क्या करेंगे, 1 हो तो क्या करेंगे, 0 हो तो क्या करेंगे। इसमें देखिए cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, तो x क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस का प्रूफ है ना, ये है इसका प्रूफ है, मैं बस आपको रिजल्ट बता रहा हूँ और इसका यूज करेंगे। तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, इसका सॉल्यूशन है। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, cos अल्फा को इस तरफ ले आएंगे, cos x माइनस cos अल्फा 0 हो जाएगा, फिर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, पूरा लगाने के बाद उसको 0 के इक्वेट करेंगे, तो x की वैल्यू ये आ जाएगी अपने आप। तो वो सब नहीं करना, आप घर पे कर लेना इसे।
cos x cos अल्फा है तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा आ गया। तो ये है जनरल सॉल्यूशन। मतलब कि अगर cos x इज इक्वल टू रूट 3/2 लिखा हो तो कैसे करेंगे, लिखेंगे cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई रूट 3/2 कब होता है, पाई बाई 6 पे। तो अब इससे हम कंपेयर कर सकते हैं cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 6। आंसर क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 आंसर। ये जनरल सॉल्यूशन का कमाल है। आप इसमें n पुट करते जाइए, n क्या लिखिएगा, इंटीजर, और आपको डिफरेंट x मिलते जाएगा जिसपे कि ये रूट 3/2 होता है। रूट 3/2 कहाँ कहाँ हो रहा है देख लो यार, पाई बाई 6 पे रूट 3/2 हो रहा है, फिर यहाँ पे रूट 3/2 हो रहा है, ठीक है ना, फिर आगे उधर रूट 3/2 हो रहा है, फिर इधर भी रूट 3/2 हो रहा है। ये सारा वैल्यू इसमें समेट लेगा, सब आ जाएगा। चलिए आप इसका ट्राई कीजिए एक बार। cos x इज इक्वल टू हाफ, x का बताइए इसके टर्म में आंसर, n के टर्म में आंसर बताइए। बताइए cos x हाफ, सिंपल सी बात है, हाफ कहाँ पे आ रहा है, आप लिखिए cos x हाफ मतलब cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3, पाई बाई 3 पे हाफ होता है ना। तो x क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। सिंपल आंसर, कुछ भी नहीं है। cos x इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, x क्या होगा, x में आपको एक वैल्यू नहीं बताना कि सर x इज इक्वल टू पाई बाई 4, डन नहीं, n के टर्म में बताना है, जैसे ये सब लिखा हुआ है जो हम सीख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, आपको सारे के सारे सॉल्यूशन लिखने हैं। तो cos x इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, मैं क्या लिखूंगा, x डायरेक्ट, ध्यान देना, 2n पाई सब में लिखते हैं प्लस माइनस अल्फा, प्लस माइनस ये अल्फा का मतलब पाई बाई 4, बहुत आसान है।
और अगर साइन एक्स 1/रूट होता तो साइन एक्स 1/रूट होता तो क्या करते? याद करो साइन एक्स में क्या सॉल्यूशन होता था। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो एक्स क्या होता था n पाई प्लस माइनस 1/n अल्फा, यही होता था। यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4 है, तो एक्स क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1/n पाई बाई 4, ये हो जाएगा। तो ये है जनरल सॉल्यूशन। आगे जनरल सॉल्यूशन हमें tan में भी करना है, tan का ग्राफ भी देखना है। cos के ग्राफ में क्या खास बात है मैं आपको बताता हूँ। अब देखो इधर और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 0 हो रहा है, और मल्टीपल ऑफ पाई पे ये या तो 1 हो रहा है या -1 हो रहा है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे ये 1 हो रहा है, और मल्टीपल ऑफ पाई पे ये -1 हो रहा है। तो क्या क्या देख रहे हो आप, और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 0 हो रहा है, और मल्टीपल ऑफ पाई पे ये -1 हो रहा है, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे ये 1 हो रहा है। ये सारी ऑब्जर्वेशन आप देख ही चुके हो। और आप ये देखो, खास बात क्या बताने वाला हूं मैं अभी, ये इसके अक्रॉस सिमेट्रिक है। द ग्राफ दैट फॉलो दिस साइड, सेम ग्राफ फॉलो दिस साइड। ये इधर जैसा जा रहा है वैसा इधर जा रहा है। इमेज वैसा लग रहा है कि मिरर है यहाँ रखा हुआ है और इसका इमेज इधर दिख रहा है। तो ऐसे बोलते हैं सिमेट्रिक cos x का जो ग्राफ है, इट्स सिमेट्रिक अबाउट, बताओ अबाउट किसके, अबाउट y एक्सिस। ये देख पाए आप, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। इसी तरीके से sin x के बारे में क्या बोलोगे? sin x का ग्राफ ऐसा कुछ सिमेट्रिसिटी दिखाई दिया था? अच्छा सर वो तो हट गया दिमाग से। अच्छा अच्छा मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। sin x का ग्राफ ऐसा होता है, ये चलता जाता है, राइट, ऐसा ग्राफ होता है, चलता जाता है। ये ग्राफ है, अब यहाँ से ये ओरिजिन है, ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ऐसे चलता गया। तो आप देख पा रहे हो क्या, ये ओरिजिन के ऊपर जैसा जा रहा है वैसे ही नीचे आ रहा है। फिर मतलब इसको बोलेंगे ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक। तो लिखिए ग्राफ ऑफ cos x इज, आप सब लोग लिखिए ग्राफ ऑफ cos x, सॉरी ग्राफ ऑफ sin x। नेक्स्ट क्लास में हम लोग tan x का ग्राफ का डिस्कस करेंगे और जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे। और जनरल सॉल्यूशन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, जनरल सॉल्यूशन में क्वाड्रेटिक आता है उसकी बात करेंगे, सब करेंगे। फिलहाल आप ये देख लो ग्राफ ऑफ sin x इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ग्राफ ऑफ sin x इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो हमने एक साथ दोनों काम कर लिया, जनरल सॉल्यूशन भी कर लिया और ग्राफ भी देख लिया। आगे हमें ग्राफ भी देखना है, मतलब सो कंप्लीट करना है। चलो फिर अभी के लिए इतना ही, कोई डाउट है तो बताओ। चलो ठीक है, आई एम गोइंग टू एंड इट। Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन।